दोस्तों ये जेके रॉलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का पार्ट 3 है, जिसकी 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं अब तक आपको स्टोरी बड़ी पसंद आई है, तो ये पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं। अब हैग्रिड जब हैरी को अपने साथ कुछ चीज़ें दिलवाने गया स्कूल की, तो हैरी बोला, हम कौन सी स्कूल की चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंकल आंटी तुम्हें पैसे नहीं देंगे, वो इतने कंजूस हैं कि इस पर खर्चा नहीं करेंगे। तो हैग्रिड बोला कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए पहले ही जादूगरों का एक बैंक है जिसमें बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए हैं, और अगर उस बैंक को किसी ने लूट लिया हो तो वो बोला कि उस बैंक को लूटना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बैंक को ड्रैगन्स और दूसरी चीज़ें गार्ड करती है। और दूसरी चीज़, वो बैंक हंड्रेड्स ऑफ माइल्स में इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है कि चोरी करके चोर भागेगा भी तो पूरा भाग नहीं पाएगा। हैरी को एक बात पता चलती है यहाँ पर कि इस दुनिया में मैजिक बहुत पहले से है, और मगल्स को ये बात पता नहीं। मगल्स यानी आपके और मेरे जैसे कॉमन लोग जिनको जादू नहीं आता, और मैजिशियंस चाहते हैं कि सब लोग जादू ना सीखें, क्योंकि फिर हर कोई अगर जादू सीख गया तो अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन वो जादू से ढूंढने लगेगा। बीचों बीच, लंदन सिटी के बीचों बीच जादूगरों का मार्केट है और लोगों को पता तक नहीं है। अब ये लोग गए एक काले कपड़े की जोड़ी खरीदने के लिए, एक काली हैट खरीदने के लिए, कुछ मंत्रों की किताब खरीदने के लिए, एक जादू की छड़ी खरीदने के लिए। तो हैरी पीछे पीछे हैग्रिड के पीछे पीछे गलियों में चलने लगा। पता नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एक पब टाइप का बना हुआ था जिसमें ये घुसे, तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने हैग्रिड को ग्रीट करना शुरू कर दिया। शायद वो हैग्रिड को पहले से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने हैरी को देखा और उसके ऊपर सर पर जो बना हुआ मार्क उन्होंने देखा तो उसे पहचान लिया। पब में मौजूद बारटेंडर ने हैरी से हाथ मिलाकर उसका हाथ शेक किया और बोला, वेलकम बैक मिस्टर पॉटर, कैसे हैं आप? दूसरे बोले कि हमें तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर पॉटर को हम लोग देख रहे हैं। हम हमेशा आपसे हाथ मिलाने की सोचते थे, लेकिन आज मिला रहे हैं। हैरी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो हैग्रिड ने वहीं उन लोगों में प्रोफेसर क्विरल को देखा बैठे हुए। उन्होंने जब हैरी को देखा तो वो भी बहुत खुश हुए हैरी से मिलकर। हैग्रिड अपने साथ में लेकर गया हैरी को एली में, जहाँ जाकर हैग्रिड ने 3 बार एक ईंट को टैप किया, जिसके बाद ईंटें पीछे खिसक गई और ये लोग एक बड़ी सी बिजी गली में पहुंच गए, जहाँ पहुंचकर हैरी एकदम भौचक्का सा, क्योंकि वहाँ पर लोग उल्लू बेच रहे थे, ड्रैगन का लिवर बेच रहे थे, झाड़ू बेच रहे थे, लोग अपने लिए कपड़े खरीद रहे थे, टेलीस्कोप खरीद रहे थे, दुकानों की खिड़कियों पर चमगादड़ों के पंख लटक रहे थे, ईल की आंखें लटक रही थी। बड़ा अजीब नज़ारा था वहाँ का। फिर ये दोनों पहुंचे ग्रिंगरोट्स बैंक, जहाँ पर हैरी के माँ बाप उसके लिए पैसा छोड़ कर गए हैं। उस बैंक का स्टाफ गॉबलिन्स हैं। ये गॉबलिन्स एक शॉर्ट ब्रीड होती है जिसकी लंबी लंबी उंगलियाँ, लंबे लंबे पैर होते हैं, जो बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं। हैग्रिड एक गॉबलिन से बोला कि हमें हैरी के सेफ में से कुछ पैसा निकालना है, और तुम्हारे लिए डंबलडोर ने कुछ एक लेटर भेजा है, कोई सीक्रेट चीज़ लेनी थी शायद बैंक से। फिर ये लोग हैरी के सेफ तक पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स पड़े थे, जिन्हें देखकर हैरी एक बार के लिए बोला, अगर मेरे अंकल आंटी को पता चला कि मेरे पास इतना गोल्ड है तो वो लोग मुझसे छीन लेंगे इस गोल्ड को। तो हैग्रिड बोला, बच्चे ये गोल्ड कॉइन्स तुम्हारी कॉमन दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बाहर की दुनिया में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ जादुई दुनिया में चलते हैं। इसके बाद ये हैरी को लेकर गया मैडम मेलिकिन की शॉप पर कपड़े दिलवाने के लिए। हैग्रिड वहीं पर बाहर खड़ा था, हैरी वहाँ पर अकेला गया अंदर। मैडम मेलिकिन उसके लिए कपड़े देखने लगी। वहाँ पर एक माँ बाप अपने बच्चे के कपड़े देख रहे थे। उस बच्चे के नखरे बहुत थे और उसको बहुत सारे कपड़े दिखाए गए, और उसके माँ बाप उसके नखरे बहुत झेल रहे थे, जिसे देखकर हैरी को अपने डडली की याद आ गई। वहीं इसको एक ड्रैको नाम का एक लड़का मिलता है उसी शॉप में, जो हैरी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास झाड़ू है। लेकिन हैरी सोच में पड़ गया कि मेरे पास झाड़ू क्यों होगी। उसने हैरी से पूछा कि तुम्हारे पास झाड़ू नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। हैरी बोला, मेरे पेरेंट्स तो गुजर चुके हैं। क्या वो जादूगर थे? हैरी बोला, हाँ। उसने हैरी से उसका नाम पूछा, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैडम मेलिकिन ने बोला, हैरी इज़ फिनिश्ड। हैरी ने जैसे ये सुना तो वो भाग गया, जैसे वो ज़्यादा देर तक उस लड़के से बात नहीं करना चाहता था। बाहर आते ही हैरी ने हैग्रिड से बोला कि वो लड़का बोल रहा था कि मगल्स की फैमिली के बच्चों का हॉगवर्ट्स में एडमिशन नहीं होता। तो हैग्रिड बोला कि तुम मगल्स की फैमिली से नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप जादूगर थे, अगर तुम होते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमारे स्कूल में सारे बेस्ट जादूगर, इवन तुम्हारी माँ, खुद की माँ लिली, वो भी मगल फैमिली से थी, लेकिन वो हमारे स्कूल की बेस्ट जादूगर बनी। हैरी ने पूछा, ये झाड़ू क्या चीज़ है? तो हैग्रिड बोला, उड़ने के काम में आती है। फिर हैरी ने पूछा, ये हाउसेस क्या हैं? तो हैग्रिड बोला, वहाँ पर स्कूल में बच्चों को 4 हाउसेस में बांट रखा है,
मतलब कि जिस टाइप का बच्चा होगा उसी टाइप के हाउस में जाएगा वहाँ पर पढ़ने के लिए। वो जो बुरा जादूगर था ना, जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, वो भी कभी इन्हीं हाउसेस में शामिल था। इसके बाद ये दोनों हैरी के लिए बुक्स खरीदने गए। वहाँ पर हैरी को एक बुक मिली जिसकी मदद से वो डडली को मजा चखा सकता था, जिसके मंत्रों से। लेकिन हैग्रिड उसे वहाँ से उस बुक से दूर घसीटता हुआ लेके गया। बोला कि एक बात याद रख लो, अपने दिमाग में डाल लो बच्चे, तुम अपना जादू कभी भी मगल्स की दुनिया पर कभी भी यूज नहीं करोगे जब तक तुम्हें घोर जरूरत ना पड़े। अब हैरी को बुक्स दिलवाने के बाद हैग्रिड ने उसे ब्यूटीफुल सा एक बर्थडे गिफ्ट भी दिलवाया। बड़ा अजीब सा गिफ्ट था, एक स्नोई आउल, बड़ा सा ब्यूटीफुल सा आउल, उल्लू, जिसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था। इसके बाद हैरी को एक जादू की छड़ी खरीदनी थी, तो हैरी गया ओलिवेंडर की शॉप पर। वहां पर छड़ी खरीदने को ये एक्साइटेड हो गया। ओलिवेंडर ने हैरी को हंस के ग्रीट किया, और जब उसने देखा कि इस बच्चे की आंखें लिली जैसी है, तो उसने याद किया कि लिली भी कभी यहाँ पर आई थी जब वो पहली जादू की छड़ी उसे खरीदनी थी अपनी। ओलिवेंडर ने हैरी को 3 छड़ियाँ दी ट्राई करने के लिए, लेकिन तीनों में से कोई भी छड़ी उसको नहीं जची, उसके लायक नहीं थी। आखिर में जब हैरी को उसने फाइनल छड़ी दी तो एक अलग सी एनर्जी बाहर निकली। ओलिवर चिल्लाया कि वाह, ब्रावो ब्रावो। ऐसा लग रहा था ओलिवेंडर छड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बोला कि जिस पंख से ये छड़ी बनी है उस पक्षी ने 2 ही पंख दिए थे और 2 ही छड़ी हमारे पास थी। एक छड़ी जो उस बुरे जादूगर के पास में है और एक ये है। ओलिवेंडर हैरी से बोला कि लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद है हैरी, देखना तुम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करोगी, जैसे उस बुरे जादूगर ने की थी। हाँ, उसने बुरे काम किए थे, लेकिन चीज़ें जो उसने की थी बहुत बड़ी थी। हैरी बहुत नर्वस सा हो गया। वो शॉप से बाहर निकल आया और उस दोपहर हैरी हैग्रिड के साथ में गया रेलवे स्टेशन। उन्होंने कुछ खाया। हैरी बहुत चुप चुप सा बैठा था, हालांकि उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। उसने अपना इतना अच्छा बर्थडे आज तक एंजॉय नहीं किया था, लेकिन उसने हैग्रिड को बताया कि उसे क्या चीज़ परेशान कर रही है। वो बोला कि हर कोई समझता है मैं स्पेशल हूँ, लेकिन मैं तो जादू जानता तक नहीं। तो हैग्रिड बोला, चिंता मत करो बच्चे, सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू में जादू सीखना शुरू करता है। देखना तुमको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेगी और मज़ा आने लगेगा। इतना कहकर हैग्रिड ने उसे एक टिकट दिया, जिसके ज़रिए हैरी अब हॉगवर्ट्स में जाएगा। इसके आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।